कोरोना वायरस को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल इस समय होंगे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए कल हमने जी न्यूज पर जन संवाद अभियान की शुरुआत की थी और तब से हमें लगातार आप सबकी तरफ से कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और लोग हमसे कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल तो असल में हमें हजारों की संख्या में आए हैं, सबका जवाब देना नाम लेकर संभव नहीं है, लेकिन हमने कुछ सवाल उसमें से निकाले हैं जो आप में से ज्यादातर लोगों ने पूछे हैं। जी न्यूज के सबसे बड़े जनसंवाद अभियान में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह है कि कहीं लॉकडाउन की वजह से लोगों की सैलरी तो नहीं रुक जाएगी? क्या 1 तारीख को आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आएगी या नहीं? सबसे ज्यादा लोगों ने यह सवाल पूछा है, सबसे ज्यादा चिंता इस बात पर है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी बैंक खुले हुए हैं। हमारे जो देश के बैंक कर्मी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और उन्हें भी आपको सलाम करना चाहिए। सरकार ने सभी बैंकों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कामकाज करने की इजाजत दी है। हालांकि बैंकों में कर्मचारियों की संख्या को घटा दिया गया है। इसके बावजूद बैंक अपने रूटीन का पालन कर रहे हैं। इसलिए अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है तो उसमें देरी होने के चांस बहुत ही कम है। इसमें एक ही कैच है, आपका जो एम्प्लॉयर है यानी आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी ने क्या आपकी सैलरी ट्रांसफर की है या नहीं, क्योंकि हमें यह भी खबरें आ रही हैं बहुत जगह कि बहुत प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने लोगों से, कर्मचारियों से यह कह दिया है कि वो इस महीने की तनख्वाह नहीं देंगे या फिर वो आधे महीने की तनख्वाह काट लेंगे और बहुत सारे लोगों को तो यही कह दिया गया है कि अब उनकी जरूरत नहीं है। तो अगर आपकी कंपनी ने आपकी सैलरी ट्रांसफर की है आपके अकाउंट में, वो दे रही है अगर आपको सैलरी, तो आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसमें विलंब होने की लगभग कोई संभावना नहीं है। एक और सवाल जो ज्यादातर लोग हमसे पूछ रहे हैं वो ये कि उनके बैंक लोन की ईएमआई का क्या होगा? क्या सरकार ईएमआई भरने को लेकर कोई डिस्काउंट, कोई छूट देने वाली है? क्या आम लोगों को ईएमआई देने के लिए कोई मोहलत मिलेगी? लोगों की इस चिंता पर केंद्र सरकार भी गंभीरता से विचार कर रही है। बैंक आपको ईएमआई भरने के लिए ज्यादा समय दे सकते हैं और वित्त मंत्रालय की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा गया है जिसमें सुझाव दिया गया है कि ईएमआई के भुगतान के लिए लोगों को कुछ महीनों की मोहलत दे दी जाए। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। अब मैं आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़े कुछ और सवालों के जवाब देता हूं जो जी न्यूज के दर्शक हमसे पूछ रहे हैं। भोपाल से अमित कुमार ने सवाल पूछा कि उन्हें कई दिनों से खांसी बुखार है, तो अगर वो कोरोना की जांच करवाना चाहें तो कैसे और कहां करा सकते हैं? हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि इस वक्त केंद्र सरकार के 118 लैब्स में कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि वहां सिर्फ उन्हीं लोगों की जांच हो रही है जिनके बारे में सरकार को ये शक है कि उन्हें कोरोना हो सकता है। इसलिए वहां पर आपकी मर्जी से नहीं होगा टेस्ट, पहले आपके डॉक्टर को यह पूरा शक होना चाहिए कि आपको शायद कोरोना है, क्योंकि इस समय सबका टेस्ट करना संभव नहीं। इसके अलावा सरकार ने मंगलवार को ही 22 प्राइवेट लैब्स को इस टेस्ट के लिए अधिकृत किया है, जिनके देश भर में करीब 16,000 कलेक्शन सेंटर्स हैं। ये सारी जो प्राइवेट लैब्स हैं उनकी एक लिस्ट हमने बनाई है और वो आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रही है। आप नीचे देखिए, आपको वो सारी लिस्ट मिलेगी। हम इन लैब्स की जानकारी आपको दे रहे हैं। प्राइवेट लैब्स कोरोना वायरस की जांच के लिए 4,500 रुपए से ज्यादा आपसे पैसा नहीं ले सकते। इसका जो दाम है वो निर्धारित कर दिया गया है, एक फीस, और वो है 4,500 रुपए। हालांकि हमारी आपसे अपील है कि खुद जाकर प्राइवेट लैब में ऐसे सीधे जांच ना करवाएं। सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और जब आपका डॉक्टर ये कहे कि अब आपको जांच की जरूरत है तभी आपको जांच करवानी है, वरना आपको जरूरत नहीं है। कानपुर से विमल सिंह ने पूछा है, अगर कोरोना संक्रमण की आशंका हो तो किस नंबर पर फोन करें? इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। आप नेशनल हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 पर भी कॉल कर सकते हैं। यह आप नंबर नोट कर लीजिए। इसके अलावा अलग अलग राज्यों ने भी अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। गाजियाबाद से सीता ने सवाल पूछा है, क्या अखबार से कोरोना वायरस फैलता है और क्या मोबाइल फोन से भी कोरोना संक्रमण हो सकता है? इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की जिनका कहना है अब तक अखबार या किसी ऐसे कागज से कोरोना वायरस के संक्रमण के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हाथों में अखबार पकड़ना
पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि ऐसे डॉक्टर हैं अभी इस देश में जो अभी ये कह रहे हैं कि एहतियात के तौर पर आपको अभी अखबारों से भी दूर रहना चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज हो, मान लीजिए आप दूध का पैकेट लेकर आए हैं, सब्जी लेकर आए हैं, उसे भी तुरंत आप इस्तेमाल ना करें, उसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें या कुछ दिनों के लिए बाहर छोड़ दें और उसके बाद उसे धोकर ही उसका आप इस्तेमाल करें। ये कोरोना वायरस एक ऐसी स्टेज में है जहां निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर रोज नए शोध आ रहे हैं, हर रोज नई स्टडीज आ रही हैं और डॉक्टरों को भी हर रोज नई नई बातें पता चल रही हैं। लेकिन मोबाइल फोन से कोरोना वायरस का संक्रमण जरूर हो सकता है। कोरोना वायरस मोबाइल फोन की स्क्रीन पर 48 घंटे और उसके बैक पैनल के प्लास्टिक पर 9 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मोबाइल फोन को सैनिटाइज करते रहें, सैनिटाइजर से साफ करते रहें। मोबाइल फोन से आपको संक्रमण हो सकता है। दिल्ली से हमारे एक दर्शक आशुतोष गोयल ने सवाल पूछा है कि क्या फल, सब्जियों और दूध के पैकेट से भी कोरोना संक्रमण का खतरा है, और अगर खतरा है तो इन्हें सैनिटाइज कैसे करें। इसका जवाब जानने के लिए जर्मन फेडरल फॉर रिस्क असेसमेंट ने एक स्टडी की जिसमें पाया गया कि फलों और सब्जियों को भी अगर किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने छुआ है तो यह वायरस फैल सकता है। इसलिए आप या तो इन्हें छूने से पहले तुरंत साबुन से अपने हाथ धो लें और फल सब्जियों को भी ठीक से आप धोएं। हालांकि ठीक से पकने के बाद सब्जियों में संक्रमण की आशंका खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आपने ठीक से इन्हें धोया नहीं है तो यह हो सकता है। और जहां तक पैकेज्ड फूड आइटम्स की बात है, तो अगर ये चीजें किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ चुकी हैं तो बाहर के पैकेट पर वायरस जरूर ठहर सकता है, लेकिन वो पैकेट के अंदर नहीं पहुंच सकता। तो अगर आप पैकेट को बाहर से छू रहे हैं तो उससे संक्रमण हो सकता है। दिल्ली से ही हमारी एक और दर्शक विनीता ने सवाल पूछा है, क्या मक्खियों से कोरोना संक्रमण हो सकता है और क्या पालतू पशु पक्षी भी कोरोना वायरस फैला सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि पालतू जानवरों से यह वायरस नहीं फैल रहा हो। यह इंसान से इंसान में फैलने वाला वायरस है, जानवरों से इंसान में नहीं फैलता। हमसे अब तक हजारों लोगों ने सवाल पूछे हैं और जी न्यूज लगातार इन सवालों का जवाब दे रहा है। ट्विटर पर आप #AskZ पर सवाल पूछ सकते हैं। ये इस समय ये हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा है। ट्विटर पर 19 करोड़ से ज्यादा लोग आस्क जी की चर्चा इस समय कर रहे हैं। 19 करोड़। अभी तक हमारे पास 10,000 से ज्यादा SMS आ चुके हैं जिसमें लोग कोरोना से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। हजारों लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक के लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पर लगातार कॉल्स आ रही हैं। अगर आपको कॉल करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और जी न्यूज़ पर हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आगे हम इस तरीके से इसको कर रहे हैं कि जो सवाल सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा है उसे हम सबसे पहले उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। कोरोना को मात देने में जुटे 135 करोड़ भारतीयों को सही और सटीक जानकारी देने की जिम्मेदारी हम तब तक निभाते रहेंगे जब तक कि देश इस युद्ध में जीत नहीं जाता। और हमने आपको कल भी कहा था, घर में अपने परिवार के साथ बैठने का विकल्प हमारे पास भी था। हमारे परिवार के लोग भी चाहते हैं कि हम भी घर में रहें, सुरक्षित रहें और उस लक्ष्मण रेखा को ना लांघें। लेकिन हमारा कर्तव्य है और ये हमारी ड्यूटी है कि हम आप तक लगातार सही जानकारियां पहुंचाएं, क्योंकि इस समय अगर मीडिया के लोग भी घर बैठ गए तो आप तक अफवाहें पहुंचने लगेंगी, गलत जानकारियां पहुंचने लगेंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हम लोग लगातार अपना धर्म निभा रहे हैं, दफ्तर आ रहे हैं, स्टूडियोज में आ रहे हैं और तमाम जो काम हमारे न्यूज़ रूम में होते हैं हमारे लोग कर रहे हैं। और हम ही नहीं, देश भर के डॉक्टर, नर्स, हमारे देश के पुलिसकर्मी, बहुत सारे लोग जो आपको रोजमर्रा का सामान पहुंचा रहे हैं, हमारे देश में बैंकों में काम करने वाले लोग, ये सब अपनी जान पर खेलकर बाहर निकल रहे हैं और आपके लिए ये कुर्बानी दे रहे हैं। हर रोज हम आपसे कहते हैं, इस कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपने घरों में रहकर आप देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार कोरोना से ठीक हो जाता है तो क्या यह वायरस उसे दोबारा संक्रमित कर सकता है। इसका सीधा जवाब है हां और हां, ऐसा हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी संभावना कम है, क्योंकि एक बार संक्रमण के बाद वायरस के खिलाफ शरीर ऐसे एंटीबॉडीज बना लेता है कि अगर वायरस दोबारा हमला करे तो शरीर पर उसका उतना असर नहीं होता। लेकिन चीन में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं
जब ठीक हो चुके मरीजों को दोबारा इस वायरस का संक्रमण हुआ है। चीन के वुहान शहर में ठीक हो चुके 3 से 10% लोगों में दोबारा कोरोना संक्रमण पाए जाने की पुष्टि हुई है और वुहान के टोंगजी हॉस्पिटल में ऐसे 147 लोगों में 3% में दोबारा संक्रमण पाया गया, जो पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि आमतौर पर किसी भी वायरस से दोबारा संक्रमण की संभावना बेहद कम होती है, लेकिन जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उन्हें दोबारा संक्रमण हो भी सकता है। 21 दिनों तक घर में